अध्याय दूसरा, छंद अपना 8वां हो गया था ना। नवा छंद पढ़ी। एवं क्रमाक्रम विवर्ति विवर्त्य भूतम् चिन्मात्रमेव तव तत्त्वमतर्कयन्ता एतद्जगत्युभयतोऽधिकप्रसारा सायमाद्यहृदयं जिनधीर्यतीव। हे जनेन्द्र, इस प्रकार क्रमवर्ती तथा अक्रमवर्ती विवर्तों परिणतियों, विवर्तों माने परिणतियों है ना, से सुरक्षित चिन्ह मात्र में चैतन्य मात्र ही आपका स्वरूप है, ऐसा नहीं समझने वाले अज्ञानी जन इस संसार में व्यर्थ ही दोनों पक्षों के अत्यधिक आग्रह के प्रसार में भ्रमण करते हैं। यह जानकर इस समय हृदय विदीर्ण सा हो रहा है, अब दुखी हो रहा है। लोग अनेकांश याद बात को नहीं समझ। अरे शुद्ध है बेटे, पीले कपड़े तो मुझे पहले हटाई दो, अभी अर्जी उठेंगे फिर चीज आएगा किसी का, यहाँ तक कर दो जी। चलो हो जाए, कोई दिक्कत, छोड़ दो। अगला पढ़ो, हिंदी के सन पढ़ो। इस प्रकार चैतन्य मात्र जो प्रभो आपका आत्मस्वरूप क्रमवर्ती क्रमवर्ती परिणामों में गुप्त स्वरूप अज्ञानी जन एक पक्ष का ही आग्रह करते हृदय विदारण होता है, ब्रह्मदेव ने देख गति चार। कल आगी सारी चर्चा चैतन्य मात्र है। चैतन्य मात्र की सिद्धि के लिए क्या बात है बोली थी? एक परिचय, ऊर्ध्व परिचय, एक प्रदेश पर अनंत गुण अनंत पर्याय। एक प्रदेश पर अनंत गुण अनंत पर्याय, ये ऐसा सदा का स्वरूप है, कभी कभी का नहीं है। आत्मा के चप्पे चप्पे पर, एक एक प्रदेश पर अनंत गुण। आप कल्पना तो करो, एक जरा सा फव्वारा देखते तो कितना आनंद आता है। एक जगह से इतना फव्वारे का पानी निकलता हो, वो अनंत रंग का पानी निकलता है एक साथ था। चाइनीज बल्ब की वो आती है ना आजकल, एक ही बल्ब कई रंगों रूप जल जाता, तो अचंभा होता है कैसे इतने रंग हो रहे हैं। एक ही बल्ब और उसमें कोई रंगीन नहीं। पहले तो रंगीन बल्ब की वो लगाते थे, चिपकाते थे, फिर वो खत्म हो गया, धीरे धीरे कलर डालने लगे तो ऊपर का कांच कलर कर देते थे। अब तो वो कांच वाच कुछ नहीं करते। मैंने पुराने जमाने में लोग विस्मय से देखते थे लाइट को, ऐसा लाइटिंग को ही देखते, कुछ है नहीं, लेकिन विस्मय होता है। अब तो वो एक ही बल्ब में एलईडी लाइट जैसे हुआ है जी, देखा था जयपुर कितने रंगों में लिखता जाता हो। लाइट वही है, कलर बदल जाते। ये तो हमने दृष्टांत दिया। उससे बड़ा एक प्रदेश पर, एक एक प्रदेश है ना सारे, एक प्रदेश पर अनंत गुण और उनकी अनंत निर्मल पर्याय, और वे सब चैतन्य मात्र है। चिंतामणि रत्न कहते हैं, जैसे कल कहा था खूब, चिंतामणि रत्न कहते थे तुम्हें आनंद आ जाता है, ऐसे चिन्ह मात्र कहने पर आनंद आ जाता है। अब गड़बड़ नहीं, ध्यान रखना। लोग क्या सोचते हैं, चिन्ह मात्र स्वरूप हो, जहां मजा नहीं आएगा। जैसे चिंतामणि के बारे में आप जानते हो ना, इसलिए आनंद आता है। चिंतामणि का स्वरूप जानते हो, इसलिए चिंतामणि कहने पर आनंद आता है। ऐसे चिन्ह मात्र का स्वरूप समझो, कल बहुत कहा था, पूरी ताकत लगाओ इसे जानने के लिए।
जब तक तुम्हें आनंद का निर्णय ना हो जाए, आनंद की अनुभूति ना हो जाए, तब तक ये कलश मत छोड़ो। दृष्टांत कल बहुत हो गई सर। फिर से कह रहे एक एक हमें तो इसी कहने कहने ही मजा आता है। हाँ, मेरे चप्पे चप्पे पर अनंत गुण, अनंत पर्याय, चप्पे चप्पे पर उन्हें अनंत रंग खिल रहे हैं। वहां तो 2, 5, 10 रंग ही हैं, यहाँ तो अनंत रंग है। क्या हो गया? किचन का दरवाजा देखो आगे। तो अब इसमें क्या कह रही है इस कलश में? इस प्रकार जिनेन्द्र देव का स्वरूप क्रमवर्ती पर्यायों तथा अक्रमवर्ती गुणों, ध्यान रखना, ऐसा ध्यान से सुनना बहुत अच्छे। यहाँ ऐसा अनिकांत नहीं लिखा, क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती पर्याय, ऐसा अनिकांत नहीं लिखा। क्रमवर्ती पर्याय है और अक्रमवर्ती गुण है। जी ये अनिकांत, जी ये अनिकांत। कुछ लोग ऐसा अनिकांत घटाते हैं, पर्याय क्रमबद्ध है और कुछ पर्याय अक्रमबद्ध है। संसारी की अक्रमबद्ध है, सिद्धों की क्रमबद्ध है। ऐसा नहीं, इसीलिए कह रहे हमें दुख होता है, विदीर्ण, हमारा हृदय फटा जाता है। जैनी होकर के जिनेन्द्र देव की वाणी को नहीं समझ रहे, इससे हमारा हृदय फटा जा रहा है। जो पढ़ते नहीं है उन्हें देख के नहीं फटता, जैनों को देख के नहीं फटता, जैनों को देख के भी नहीं फटता। स्वाध्याय करने के बाद जो ग्रुपिंग हो जाती है, खेचतान हो जाती है, इससे देखकर हमारा बड़ा दिल दुख होता है। भिखारी भीख मांगता है, उसको देख के दर्द नहीं होता, लेकिन चक्रवर्ती भीख मांगेगी बहुत दर्द होता है। समझ आ रहा कुछ? दृष्टांत को घटाओ, घटाओ दृष्टांत घटाओ। सुना नहीं थे? तो सुना। बोलो फिर। भिखारी अगर भीख मांगे तो बुरा ही लगता है, पर चक्रवर्ती भीख मांगे। हाँ, फिर मतलब दृष्टांत घटाओ, भाव पकड़ो। हाँ, अजानकार, अज्ञानी, जैन अजैन, उन पे दया नहीं आती। दया नहीं आती मतलब उस अपेक्षा की बात नहीं चलती। उन्हें तो मिले ही नहीं बेचारा, तुम्हें तो मिल गया ना, और तुम फिर भी आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहे। इससे देखकर दिल विदीर्ण हो जाता है। ये तो विदीर्ण, विदीर्ण समझते, फाड़ दिया जैसे किसी ने, जिसको लोग में कहते हैं टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे कहीं निर्दयता से दृष्टांत क्या दिया, अपने घर में पूरा भोजन हो और बच्चे भीख मांगता, फिर तो कैसी दया आई। इसलिए कह रहे हैं स्वाध्याय करने वाले भी इतनी सी बात नहीं समझते, जो नहीं पढ़ते हुए तो बेचारे कुछ समझते नहीं, उनका तो क्या कहना। तो फिर क्या कह रहे, देखो, इस प्रकार जिनेन्द्र देव का स्वरूप क्रमवर्ती पर्यायों का तथा अक्रमवर्ती गुणों से सुशोभित है। क्रम अक्रमवर्ती पर्याय ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन क्रम अक्रमवर्ती पर्याय कहने पर भी अक्रमवर्ती पर्याय मैंने गुण भी क्या कहा, अक्रमवर्ती कहना मतलब गुण भेद, शक्ति भेद, अनंत गुण अनंत शक्ति। समझ में आ रहे? बोलो क्या बोला हमने? उपयोग नहीं लग रहा है? आराम करे जाओ, नहीं लग रहा, बैठ खड़े हो जाकर, मुंह धो, सिर धो, जल्दी। बहुत अच्छी बात चल रही। रस परिपाक जब शब्द एक कान में पड़ेंगे ना तो नहीं मजा आएगा, तो भाव का परिपाक होगा तभी होगा। समझा? मैंने क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पर्याय लिखी मिल जाए तो अक्रमवर्ती को गुण समझना, अक्रमवर्ती पर्याय नहीं होती। और एक द्रव्य की पर्याय लेना तो अक्रमवर्ती पर्याय भी होती है। नाना द्रव्य, नाना गुणों की, हाँ, अनंत गुणों की अक्रम पर्याय होती है, एक साथ होती है। अक्रम मतलब एक साथ, अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ होती है। तो क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पर्याय में भी घटा सकते हैं, लेकिन अनेक पर्यायों की अपेक्षा। और क्रमवर्ती पर्याय घटाना तो एक गुण की भूत भविष्य की वर्तमान की पर्यायों की ऐसे घटाना है। एक गुण की पर्याय घटाना हो तो प्रवाह में घटेगी, और ऐसे घटेगी, सब में घटेगी। क्या मतलब निकले, समझ में आए कुछ? विचारों पर वो क्रमबद्ध। हाँ, इसलिए कह रहे उपयोग लगाओ,
समझ में आ रहा है कुछ? फेस से मुझे मतलब ऐसा लगता है कि फिर नहीं, अब लगने दो, तुम तो जैसे देखो इसमें जो धागे हैं, तो इसमें धागे हैं ना, जो सारे धागे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ही धागे, तो इस स्थान पर एक जो सीधा धागा जा रहा है, तो उस स्थान पे तो सारे धागे मिल रहे हैं ना, ऐसे वाले, तो ये अक्रम मिल रहे हैं। इस धागे का परिणाम नहीं हो रहा, इस धागे का भी हो रहा है, इस धागे का भी, इस धागे का भी हो रहा है, इस धागे का नहीं, इस इधर समझा ना, ये ऐसे जाने वाला। तो ये एक गुण में देखेंगे तो 3 काल की पर्याय, वो क्रमबद्ध पर्याय, और अनेक गुणों की एक समय में पर्याय, वो अक्रमवर्ती पर्याय। अक्रम मतलब एक साथ, एक साथ, अक्रम मतलब एक साथ, जैसे कान का परिणमन भी हो रहा है, नाक का भी हो रहा है, आंख का भी हो रहा है, होठों का भी हो रहा है, पूरे कोशिकाओं का हो रहा है, जी अक्रम। जैसे आपने कल गुणों को बताया था ज्ञान से। हाँ, ये अक्रम हो गए, बराबर। अब एक ही गुण की पर्याय लेना हो तो वो क्रमवर्ती कहलाएगा। एक ही आंख का जी, ठीक, याद रहेगा, एक ही गुण की पर्याय होंगी वो क्रमवर्ती, अनेक गुणों की पर्याय होंगी अक्रमवर्ती। अक्रम माने मतलब कोई एक साथ, एक साथ, और अब अक्रम, अक्रमवर्ती गुण को भी कहती है, मतलब जहाँ जे योग्य है घटा लेना चाहिए। इसकी सब चर्चा कल कर ली अपन ने, इसलिए अभी नहीं करेंगे। बस इतना दुख व्यक्त किया इस कलश में, तो दुख व्यक्त किया, ये प्रभु आपका इतना सुंदर शासन, सुंदर है ये, सुंदर का, अब सुंदर का अर्थ समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे भगवान का, ये क्रमवर्ती अक्रमवर्ती स्वरूप सुंदर है। अब एक काम करो, इनमें से एक को हटा दो, तुम आनंद दुखी हो जाओगे, क्रमवर्ती को हटा दो, पर्याय है ना क्रमबद्ध, उसे हटा दो तो तुम दुखी हो जाओगे, मोक्ष कभी नहीं होगा। क्योंकि अब क्रम तुम्हें लगाना है ना, तो तुम्हें क्रम लगाना है, तो तुम परेशान हो जाओगे, कौन सा लगाए, ये लगाएंगे ये लगाए। जैसे एक तुम दृष्टांत दे रहे, तुम्हें जो शरीर मिला ना, इसे तुम निराकुल हो, लेकिन जब खरीदने वो क्या क्या ऑप्शन होते हैं ना, तो तुम परेशान हो जाओ, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये लें, ये लें कि ये लें। भोजनशाला में आप भोजन करने बैठे, क्रम से जो चीज आती गई वो आपको निराकुल कर रही है, और आपको सिलेक्शन करना हो 150 मिठाइयां, 150 नमकीन, 50 तरह की पूड़ी, 10 तरह की चटनी, अब तुम बड़ी परेशान हो गए, अब बड़े परेशान हो गए, आज चटनी रह गई, अरे आज जी खाई, अरे आज से तो वो ले लेते। मैंने क्रम तुम्हें लगाना होगा तो तुम दुखी हो जाओगे। आगे समझ में आया? बेटे काफी नीचे मत रखो, है ना, उस पर रख लो, चौकी के नीचे। समझ में आया? मैंने क्रम और अक्रम, तो क्रम तुम्हें मिलाना पड़ेगा पर्याय का, तो भी दुखी। अभी तुम बताओ अगले जन्म में कहां जाना चाहते, बदलते रहेगा आपका दिमाग। पहले लगता है स्वर्ग चले जाए, स्वर्ग 5 स्वर्ग ज्यादा ठीक है, 16वां सही है, अरे वो एक भवावतारी वाला अच्छा है, सोचते रहोगे आप सेट नहीं कर पाओगे। अब कल्पना करो अनंत पर्याय सेट करनी है एक समय में, कैसे करोगे बोलो? हाँ। एक समय में तुम्हें अनंत पर्याय सेट करनी है, और अनंत काल की। और ऐसा बोलते फिर अपने कर्मानुसार जी, कर्म कर्म की एक बात ही नहीं, वो करनानियों की बात है। अभी तो द्रव्यानियों को वस्तु समझो, तुम्हें अनंत काम एक समय में करने हैं, कैसे करोगे? और सही सेट करना है। अनंत कार्य एक समय में करना, तुम्हारे हाथ में दे दे रहे हैं, तुम यही चाह रहे हैं ना, क्रमबद्ध नहीं है। क्रमबद्ध हमें करना था, तुम करो, चलो कैसे करोगे? तुम आंख को परिणमाओगे एक समय में, इस सब पूरे परिणमाना पड़ेंगे, पूरे उपयुक्त एक बार में एक ही जाएगा। अब सोचो कितनी परेशानी हो जाएगी। तो फिर सुनो, क्रमबद्ध पर्याय ही अच्छी है, सुख यहाँ से मिलेगा जी, ये सुख का साधन हो गया। अब भैया एक पर्याय तो हम कर लेंगे, नहीं तू एक की मत कर, अनंत पर्याय एक साथ हो रही है, उसमें भी तुझे सेटिंग नहीं करनी है। कल चल गई इसकी चर्चा, अब जान तो लिया श्रद्धा का वो भी, अरे भाई तत्काल ही होगा। अब इसमें समझो, जैसे तुमने भोजन किया तो तुम्हें हिसाब लगाने की जरूरत नहीं, जो एप्पल खाया है इसमें से खून कितना बनेगा, क्या क्या बनेगा, मांस मज्जा कौन बनेगी, जी कुछ नहीं सोचना तुम्हें। और फिर वो कान में जाके कैसे करेगा, इधर क्या करेगा, इधर वो सब करेगा, तुम निश्चिंत रहो। जैसे तुम व्यायाम प्राणायाम करोगे तो पूरा शरीर अपने आप ही सही होगा, पूरा शरीर ही होगा, ऐसे नहीं आवाज सही होगी आजकल, कान सही होगा नहीं। प्राणायाम करा तो उसने, तब कहते रहे, हम कब मना कर रहे, दृष्टांत दे रहे थे हम। प्राणायाम किया तो पूरा शरीर ही परिणमित होता है। ऐसे ही वेद विज्ञान करके आत्मा को जाना, ये प्राणायाम
आत्मा को जानने पर अनंत गुणों में अक्रम ने एक साथ परिणमन हो गया। अनंत गुणों की निर्मल क्रिया एक समय में हो गई। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण तुम करना नहीं क्यों लगा रहे अभी? नहीं बेटे गलत लगा रहे ना, द्रव्यानिक चल रहा। पहले वस्तु तो समझ लो, अपन कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे द्रव्यानिक समझना तो पहले द्रव्यानिक पूरा समझ लो। कर्णानिक पर सापेक्ष कहते हैं, उज्जय निरपेक्ष कहते हैं। तो निरपेक्ष सापेक्ष समझ जाएंगे नहीं समझ, पूरा वस्तु समझ लो पहले अच्छे से। हाँ, इससे क्या हो रहा है कि इससे तुम्हें भी आनंद नहीं आ रहा है और हमारी जो आनंद की धारा है वो भी टूट। इसीलिए चार अनियोग अलग अलग। पहले वस्तु दिखा रही, इसमें वस्तु देखो वो क्या हुआ सब बता देंगे बाद। फिर से अब जो टूट की धारा फिर से क्या कहा सुख का मैंने? तुम इसे हटा के देखो। यदि क्रमबद्ध ना हो तीन काल की पर्याय तो तुम अनंत दुखी हो गए। और अनंत सुख कैसे हो गया कि ओह तो तीन काल की पर्याय की चिंता नहीं रही। तो क्रमबद्ध है तो निश्चिंत हो गए ना, निश्चिंत हुए। ध्यान रखना श्रद्धा की बात चल रही है, बाहर की बात नहीं चल रही है अभी, प्रमादी की बात नहीं चल रही है। बस अपन लेट गए, अब जो होना होगा। तो जो होना होगा वही होगा, लेकिन तेरा मरण होगा। ये बात तो सही है। क्रमबद्ध में यदि तेरी वो जाना है तो ऐसा ही होगा। आए समझ में आए? तो इसे दुख व्यक्त किया है। यदि क्रमवर्ती नहीं देखेंगे, अक्रमवर्ती नहीं देखेंगे तो तकलीफ है। मतलब बहुत सुंदर स्वरूप है क्रमवर्ती अक्रमवर्ती। जैसे जैसे डॉक्टर साहब ऐसे दृष्टांत देते, वैसे तो भोजन के दे रहे हैं। जैसे कमजोरी है, कान में सुनाई कम पड़ रहा है, आंख से देखने में तकलीफ हो रही है, नाक से सूंघने में तकलीफ हो रही है, जिह्वा से चखने में तकलीफ हो रही, और स्पर्श नहीं हो रहा, मतलब ज्ञान नहीं हो रहा। इन सबको दूर करने के लिए क्या करें? एक टॉनिक पी लो। एक टॉनिक, आंख का टॉनिक अलग दे दो, कान का टॉनिक अलग दो, स्पर्श का टॉनिक अलग दो, घ्राण का अलग दो। कि नहीं, एक ही टॉनिक से सब काम हो जाए। एक ही टॉनिक से, ऐसे एक गाय को जानने पर ही सारा काम हो जाएगा। अभी तो अभी लगता ही है चार अनियोग पढ़ने पड़ेंगे, लगता है चार अनियोग को विचार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये गाय का अनुभव करने वाले को चार अनियोग हो जाते, आनंद गुणों का निर्मल परिणाम हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रह जाता। अब तुम्हारा उत्कर्षण अपकर्षण लगा ले, सुनो, ऐसा जानने वाले का समस्त पाप प्रकृतियों का अपकर्षण हो जाता है, समस्त पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण हो जाता है। हो जाता है, करना नहीं पड़ता। आत्मा का अनुभव करने वाले को, ज्ञान का अनुभव करने वाले को पाप का पुण्य में संक्रमण हो जाता है। आपने बोला कि प्रमाद कर रहा है तो निगोज जाना होगा। हाँ, निगोज जाना तो प्रमाद जाना कोई नहीं फिक्स नहीं करा, फिक्स कब करेगा? कहते रहे चरणानियों को प्रथमानियों से सोचोगे तो ऐसा ही लगेगा। पहले उस द्रव्य से देखो। जिस हम तो कह रहे द्रव्य से नहीं देखना, ये प्रमाद है। द्रवलिंगी मुनि प्रमाद ही है। व्रतोपवास तो खूब कर रहा है, बाहर तुम जिसको प्रसाद कह रहे हो वो तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो प्रमाद ही, काय का प्रमाद ही? जिस चीज का निर्णय करना था वो नहीं की। हाँ, क्रमवर्ती को नहीं जाना, द्रगुण पर्याय तो जानना ना, द्रगुण पर्याय को नहीं जाना, बाकी सब जाना। बहुत दुर्लभ है बात, द्रगुण पर्याय को जानना दुर्लभ है। अभी विद्वानों तक को दुर्लभ पड़ जाती है, जानना अलग बात है। वैसा हर जगह अप्लाई नहीं कर पाते। दो चीजें हैं, जैसे गुरुदेव श्री के समय में बात हुई थी इस तरह की कि यदि सर्व भगवान ने अपने अनंत भव देखे हों, वो बराबर पुरुषार्थी के भाव नहीं देखे। तीर्थंकरों ने, अनंत भगवान ने पुरुषार्थी के भाव ही नहीं देखे। तो यही तो हम कह रहे, पुरुषार्थी होगा तो प्रमादी नहीं होगा, पुरुषार्थी होगा तो मोक्ष जाएगी। ज्ञापक हो गया, मतलब बस ज्ञापक है, हाँ, बताने वाला है। बहुत सुंदर है। इस पे जितना उपयोग, जितने प्रश्न पूछो उतने करो इसमें प्रश्न। एक समय मुनिराज जी का कहना आता है कि भाई एक समय तो उनके ऐसे परिणाम, हाँ, तो दूसरे समय देखते हैं तो मोक्ष ही हो गया, अनंत भव हो गया, और मोक्ष ही हो गया। पेड़ का पत्ता, वो समझ गए, मोक्ष ही हो गया। तो क्या मतलब, वो एक समय के परिणाम का फल था, दूसरे समय में अपकर्षण हो गया, तीसरे समय में उदीर्णा हो गई। अब तो बेटा पढ़ाई होगी, करना ही पढ़ो। अपकर्षण होता है, उदीर्णा होती है, संक्रमण होते हैं, जैसे पढ़ो। क्रमबद्ध के अकॉर्डिंग नहीं है, क्रमबद्ध कर्णानियोग क्रमबद्ध में आता है, लेकिन क्रमबद्ध को पहले समझ लो।
वस्तु को देख के समझ लो। कर्णान योग होता है पर सापेक्ष, द्रव्यान योग होता है निरपेक्ष। तो पहले या तो निरपेक्ष समझ लो, और निरपेक्ष समझो ना सापेक्ष नहीं समझ में आएगा। मैंने गहरी पढ़ाई है, मतलब बैठना पड़ेगा, आप कैलकुलेशन करोगे तो समझ में आ जाएगी। क्या कहा हमने? द्रव्यान योग निरपेक्ष है, इसमें अपेक्षा लगाओगे मारेगे। एक्चुअली मिक्सिंग इसीलिए तो सभी विद्वानों की तकलीफ है, विद्वानों की, और कोई नहीं कह रहे। विद्वान भी अभी इसमें चूक जाते हैं। करना तो पड़ेगा, करना। अरे गुरुदेव के उत्तर सुनने लायक है, गुरुदेव को एक भी उत्तर रॉन्ग नहीं हुआ। क्यों? ऐसी वस्तु दिखती है ना जिसको, तो वो उत्तर गलत नहीं देते। फिर से अरे अच्छी बात है, क्रमवर्ती अक्रमवर्ती अनंत सुख का कारण है, समझते ही अनंत सुख हो जाता है। अक्रमवर्ती से कैसे? अक्रमवर्ती मतलब तुम्हें क्या लग रहा है? एक एक का परिणाम करा, तो आनंद का एक साथ ही हो रहा है। श्रद्धा ज्ञान में श्रद्धा का आनंद सब हो रहा है, करना नहीं समय अलग अलग। मेन स्विच समझते? मेन स्विच तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, पूरी से पूरी डिस्ट्रिक्ट बराबर, और एक लाइट ऑन होती है और सब रन करने लगती है। कल दिया था हीटर कूलर, तो सब रन करने लगते हैं एक साथ। हाँ हाँ, ऐसे तू ये मत सोच मैंने ज्ञायक देखा है, ज्ञायक ही तो देखा है। नहीं नहीं, ज्ञायक देखते से अनंत गुणों का निर्मल परिणमन हो गया। हमें क्या लगता है? श्रद्धा का पुरुषार्थ अलग, ज्ञान का पुरुषार्थ अलग, चारित्र का पुरुषार्थ अलग, उसका वीर का पुरुषार्थ अलग। ऐसा नहीं है, सब एक साथ ही हो रहा है, हो ही रहा है। वो इसका नाम है वो अक्रमवर्ती, एक साथ हो रहा है। मैंने इसे निश्चिंत कर दिया। ऐसे काम करो, अनंत गुण है, एक समय में तुम्हें काम दे दिया जाए तो अनंत गुणों का काम कैसे करो? नहीं हो पाएगा। एक को कैसे बता? एक माँ से कहो रेलगाड़ी में चढ़ना, 100 बच्चों को लेके चढ़ो, कैसे चढ़ेगी? बता, 100 सामान लेके चढ़ाओ, कैसी परेशानी? मैं इसे रखूंगी, इसे रखूंगी, इसे रखूंगी, वो छूटो, वो छूटो। तो इसलिए अक्रमवर्ती ही आनंद की जड़ है। अनंत गुणों का परिणमन करा नहीं। तुम तो एक एप्पल खाओ, फिर सब जहां जहां जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तुमने तो एप्पल खाया, कान के लिए जो चाहिए तो मिल गया उसे। बहुत सरल दृष्टांत दे रहे। विश्व में सबसे ज्यादा बीमार आदमी है, सबसे ज्यादा बीमार है आदमी। क्यों? वो गणित लगाता है, एक आदमी को खाने के लिए इतना प्रोटीन चाहिए, इतने विटामिन चाहिए, इतने एंजाइम चाहिए, एक एप्पल जरूर खाना ही चाहिए, रोज आता है काले बाल बनाने के लिए, जवानी रखने के लिए, फला करने के लिए, शक्कर नहीं खाना चाहिए। अब आदमी पागल हो रहा है, पागल हो रहा है। मैंने मेरा अनुभव से कहा, मैंने तुम हमारे संग रहो, तुम तो जो कहोगे नहीं भाई जी नहीं खाओ, हम नहीं खाएंगे, तुम कहो जी खा लो, खा लो, फिर भी हम ऐसे दिखेंगे। क्यों? जो चीज खाएंगे ना उसे हम उसकी लिमिट जानते हो तो खा लेंगे बस। जैसे लार खत्म हुई, अभी हम पूरा फल खा लेते हो, हम देखा लार तो चली गई, आधा छोड़ दिए, छोड़ दिया, खाया नहीं पूरा, छोड़ दिया। क्यों? लार खत्म हो गया, अब नहीं खाए। अब खाने का जरूरत ही ढांस नहीं हो गई, नहीं खत्म, अब नहीं, बस खत्म। तुम कहो पानी पानी पियो, पानी पी लेंगे तो भी उतनी मस्त रही। समझ में आ रहा कुछ? अब जानवरों को पूछ के आओ ना जरा, जानवर क्या खाता है न्यूट्रिएंट के लिए, क्या क्या के लिए, विटामिन के लिए, प्रोटीन के लिए, क्या क्या खाता है? सुअर से पूछो, क्या सुअर क्या क्या खाता है? एक भी सुअर चश्मा नहीं लगाता, एक भी सुअर को कान में मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, एक भी सुअर को कैंसर नहीं होता, सुअर अकेला नहीं। अब बीमार कौन हो रहे हैं पता है? कौन से जानवर बीमार हैं? जो जू में है। कौन से जानवर बीमार हो रहे हैं? जो आदमी की संगति में। देखा था ना, किसी कुत्ता पालते हुए शेर जैसा हो जाता है, तो ये उसका बीमारी है। शेर जैसा मस्त हो गया वो अच्छा नहीं है, स्लिम होना चाहिए। कुत्ता स्लिम होगा तो भागेगा अच्छे से, और नहीं तो देख लेना तुम छोड़ के कभी डरपोक रहेगा वो शेर की तरह। 2 कुत्ता भोगे भगता फिरेगा वो। क्यों? आदमी कायर है, और आदमी संग रहेगा वो भी कायर हो गया। आदमी डबल रोटी खाता है, उसे डबल रोटी खिला, कुत्ता डबल रोटी थोड़ी खाती है, वो खिलाता है बेचारा, क्या करे वो, तुम खिलाते वो खाता है।
तो हमारा तो दृष्टांत है कि तुम जितना ध्यान रखोगे उतनी गड़बड़ होगी। अब इसमें करना नहीं लगा लो, तुम जितना ध्यान रखोगे उतना ही पाप की प्रवृत्तियों का प्रकृतियों का उत्कर्षण होगा बस। हम कह रहे एक बात था, अभी अपन गरीब हो जाए, मैं तो सबसे कहना चाहिए अपन गरीब हो तो क्या करते थे, कौन सी दवाई खाते, कौन सा पानी पीते, क्या करते, वही तो करते ना। तो अपन अपने पास ऑप्शन है, अपन चाहे 1 लाख रुपए फेंक करके 50 तरह की दवाइयां रख सकते हैं, 50 तरह के फल खरीद सकते हैं, 50 तरह की वो दालें खा सकते हैं। जरूरत क्या है? हाँ। यथा लब्ध, इसका नाम क्या था मोहिराजों के लिए? यथा लब्ध। अब उत्कर्षण समझा दिया हमने, पाप का उत्कर्षण होता है। आप कुछ मत करो। सब मोहिराज तो बीमार क्यों होते हैं, उनकी बीमारी का भी मूल जड़ है। अभी वो बता रहे थे कितने बीमार हैं, अब थोड़े ठीक हुए खिचड़ी खाने लगे, दूध पीने लगे, और कहना इतने से दूध से क्या हुई, हम जैसे समझ गए 100 ग्राम दूध पी है, 100 ग्राम से क्या होता? अरे 100 ग्राम दूध दवाई है, 50 ग्राम दूध दवाई है। आपके शरीर में 50 ग्राम दूध की जरूरत है और 1 लीटर पी लो, कोई फायदा नहीं। 50 ग्राम काम करेगा, 950 मिलीलीटर सब बेकार चला है, सब बेकार जाए, कोई मतलब नहीं। अब जी गणित समझना बड़ा कठिन है, कठिन इसलिए कि मोह है। हम कह रहे हैं एक आदमी, स्वस्थ आदमी 1 रसगुल्ला खा ली बहुत है, बहुत है, मैंने 1 रसगुल्ला खा ली, तो अब वो बोला फ्री को माल, ऐसे कैसे, इतना टेस्टी, 4 तो खाओ कम से कम। बीमार होने की जड़ है। कोई समझ आ रहा है कुछ? क्या मोह किसका नाम है? कि तुम वस्तु स्वरूप को नहीं जानती, इसका नाम मोह है। बीमार कौन हुआ? जो ध्यान रखता है। इसलिए हमने सही कहा, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखो ही नहीं, जो मिल जाए सही सच खा, नहीं मेरे मतलब नहीं। डर लग रहा है तो इतना सा खा के छोड़ दो। अब बीमारी की मूल जड़ है, मैंने हमें तो यही समझ नहीं आती, पता ही क्या अलग से। दूध बादाम का गला भी खा जरूर, खुमानी गला नहीं खा जरूर, ज्यादा कोई मतलब नहीं, जबर है और यहाँ चवा चवा है घोटक के, वो सब मोह की लीला है। हमें जब तक गरीब आदमी क्या खाए, गरीब आदमी क्या खाता है? खुमानी खाता है। लेकिन वो ये अय्यासी है, अपना पैसा है, अपना पैसा है, बात अपना पैसा, जिन्हीं अपना पाप है, जिन्हीं समझा अपना पाप भर ले। जी पंडित, इससे तो नरदंड से बन जाएंगे। क्या बता दें, मैंने आप मुनि नहीं बन पाओ, मुनि बन करके भी छोड़ी नहीं जाएगी, तो आई चीज खा जाओ और वही बीमार कर देगी। ध्यान रखना, सुनना बेटे, भूखे रहने से कोई नहीं मरता, लेकिन आप जो लार जाने के बाद खा लेते हो उससे बीमार हो जाते हो। जैसे हम 10 रोटी खा ले, भूख तो बहुत लगती है, वो 10 रोटी पे तुम्हारा ब्लड प्रेशर का नहीं खत्म सही कर पाई। यदि उससे शक्ति आती है तो अब वो हमें याद आती है, हम तो रोज 10 रोटी खाते, अब 3 दिन हो गए पानी पिए पिए, तो भूख तो लगेगी, भूख नहीं लग रही, वहां रिकवरी हो रही। पशु पक्षियों को स्वस्थ रहने का मूल कारण मिलते ही नहीं, जो मिलता है थोड़ा बहुत खा रहे। आपने देखा है पेट भरने के बाद सानी नहीं खाती गाय, नहीं खाती, जो गाली करी वो खाती नहीं, रखी रहते। फिर उसमें तुम खूब गोवा भी डालते तो भी नहीं खाती। हम लोग क्या करते पता है, भा नहीं रहा तो चाय में दूध शक्कर घी डलवा देते, अब आ जाती है घी शक्कर। अब जी नहीं पता, घी शक्कर जाके और हैवी हो गया, अब खट्टी खट्टी डकारे आए। पूरी शक्ति शरीर की एनर्जी घटाती है, अब हम समझते ही नहीं गणित। हमें तो सच कह रहे, बहुत हमारी किस्मत ही अच्छी समझेगी, हम इतनी अच्छी बात समझ आ गए। हमारे हाथ में सब है, हमें तो घर है, और घर में लोग इतना खिलाते हैं, रोज बनाना है, पूछो इनसे हम क्या लेते हैं, पूछो क्यों, हमें मरना नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? एक एपल खाने पर संपूर्ण शरीर का संपूर्ण इलाज कर दिया उसने। अब डॉक्टर क्या कहेंगे, अरे यहाँ तो एंजाइम की जरूरत है, यहाँ तो फला की जरूरत है, यहाँ प्रोटीन की जरूरत है, यहाँ विटामिन की, कच्ची की जरूरत नहीं, वो सब बन जाती है। एक होता है विटामिन सी का सोर्स क्या है, आंवला, झूठी बात। विटामिन सी का सोर्स है कि तुम्हारा पैंक्रियाज कैसा है।
तुम पानी पी लो, ना विटामिन सी मिल जाए तो क्या दें। सब अंदर से ही होता अब जो निमित्ताधीन ज्ञान हो गया तो जो मिथ्यात्व हो गया। आने जो पैसा वाले भी परेशान है, नहीं वो उन्होंने कहा है 2 ग्राम दाल तो खानी खानी पड़ेगी। तुम परिश्रम करते हो, पसीना आने वाले तो खा ले 2 ग्राम दाल। नहीं उन्होंने कही, अरे तो उन्हें मेहनत करवेगी कही समझ गए। 8 घंटा खूब परिश्रम करो जम के, फिर खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो रबड़ी खाओ, हम रबड़ी खिलाएंगे 250 ग्राम रोज और बीमार नहीं होगे बिल्कुल। एक तरीके से खाओ हमने इतने फल रखे थे, मैंने सोचा इतने तो ले लेंगे, ये वो ले ही नहीं पाए, रखे ही रहे। सब्जी खाने वाले, 1 कटोरा सब्जी खाने वाला खत्म, नहीं खाए, कोई जबरदस्ती ठूस हो से मुझे फल भी बेकार जाए और अपना शरीर भी परेशान करे। खाओ करो, सच कह रहे इतना बड़ा मंत्र मिल गया, मतलब इसी में से मिल गया, ये समझो। क्रमबद्ध और अक्रम। अब उत्कर्षण अपकर्षण समझ में आ गया। संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण यहां से हो जाता है। संक्रमण कैसे हो जाता है कि तुम्हारी सोच के अनुसार पुण्य परमाणु भी पाप में संक्रमित हो जाते। करके देख लो प्रैक्टिकल। कुड़कुड़ा घी खाओ, कुड़कुड़ा के समझे, संकलिश करे घी खाओ, नुकसान करेगा। आप दूध पी लो, नुकसान करेगा। देखो तुमने कितने साल हो गए, जितने साल भी, तो कब तुमने इसका ध्यान नहीं रखा कि जिस ठीक रहे। पूरी ये भी खुद फार्मेसी में है, इनको भी मेडिकल है, डॉक्टर का परिचय है, ये है वो है, ऐसा वो डॉक्टर का वो सब कुछ है। इन्हें बनाए रखने की कितनी कोशिश करी, जैसा हमने कहा वैसे खाया पिया, पत्ती जी जो भी इन्होंने कहा सब कर, हुआ क्या होता सब पेटी डालना है, सब पेटी छान डालना, सब कर डाली ना सब, लेकिन जैसा है तो है ही ना। अब जी मजाक, अब जी आनंद सुख होता है इसका, ऐसे ही पढ़ना, इसका कोई उपाय नहीं, ऐसा ही पढ़ना ना। इस समय में ऐसा ही क्रमबद्ध है, मजा करो बस। हम कहे जैसे इनका इलाज का दृष्टांत दिया, अब रवि को देखो, अब है ही नहीं गायब। चाहे कितने समझा लो, चाहे कितने नियमितीकरण बता दो, चाहे प्रमाद करेंगे वही होगा, वही जो होना है बिल्कुल जो दिमाग में है। इसलिए हम कह रहे हैं हमसे मत बोलो, हम भी तुमसे नहीं बोल रहे। तो हमें अपना समय पास करना है जिंदगी का, लेकिन काम भी करेंगे और पूरा भी नहीं करेंगे। बताओ ऐसा कर्म के उदय में कैसे काम चलेगा, मन का उदय और इच्छा का उदय। आज तो भी हमने कहा चाहे सारे काम रुक जाए, लेकिन जो काम आपने लिया वो करो, भले व्यायाम रुक जाए। यदि काम की जिम्मेदारी ली तो करो। हाँ बेटे सही है। नियमित यदि आपकी सोच नहीं है तो बहुत कठिन काम। कभी बहुत भक्ति करने लगते हैं, कभी बहुत पढ़ने लगते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी मैं वो देखते रहते देखते ही सबके सामने कह दो तो इंसल्ट लगती है, अकेले में कहो तो सुनना नहीं। हम कहे हमसे बोलो ही मत, कोई सुखी नहीं करो। इतनी सुंदर अब सोचो विदीर्ण होता है, जैसे तुम्हें लगता है ना हमको इंसल्ट नहीं करते, हम विदीर्ण होता है। इतनी सुंदर बात सुन करके भी सुखी ना हो पाए कोई। खूब सोचना बेटे, अभी कुछ नहीं पड़ा जी, समझो क्रमवर्ती पर्याय नहीं होगी तो क्या होगा, सोचो। पक्ष से नहीं स्वीकार करो, जैसे कहते हैं संप्रदाय, तो पक्ष से स्वीकार नहीं करो। गुरुदेव ने क्रमबद्ध का, तुम सोचो ना क्रमबद्ध नहीं हो तो क्या होगा, सोचो तब सुख समझ में आएगा तुम्हें। हम एक बात कह रहे तुम समझो, मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना, ये कितना सुख है। मकान बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, शादी करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है, पढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। लड़का रोता क्यों, पढ़ने के नाम पे। वो पढ़ाई करनी पड़ती है, इंग्लिश सीखो, ये सीखो, रात से रात और दिन से दिन, रोना ही तो है उसका। यदि उसे कोई कह दे तुम मत पढ़ो, ऐसे ही पास हो जाओगे, फिर पढ़वा के बता दी, उससे कहते तुम गोल्ड मेडल ले आओगे, पढ़ो मत, वो तो नहीं पढ़ेगा, वो गोल्ड मेडल ले जाएगा। उससे कहते तुम बिल्कुल परीक्षा की तैयारी मत करो, तो नौकरी मिल जाएगी, कब करेगा। तो ये दुख ही तो है। तो विश्व में जितने काम करते हो वो सब करने से भरे पड़े और सब दुखी है। देख लो कोई सब देख लो।
राजा महाराजा दुखी हो जाते हैं, सिंधिया जैसे 3 पीढ़ी देख रहे दुखी दुखी दुखी। यदि ये चुनाव अगर न लड़े तो सोनिया गांधी उनके घर जाके पैर पड़े। कहाँ है सोनिया गांधी? सोनिया गांधी प्रॉपर्टी कहाँ? उसकी कितनी प्रॉपर्टी? राजघराना है। उनके मिथ्या है कि उन्हें जो लगता है राजनीति नहीं तो उनको पूछे, बड़े बड़े सभा जाएंगे जी हजूरी करने के लिए। अभी जो पैर पड़ रहे सोनिया गांधी, और फिर भी नहीं सीधी मुंह बात होती। केवल धार्मिक और उदार हो व्यक्ति तो राजा महाराजा को पूरा क्षेत्र पूछता है, पूरा देश पूछता है। इतना ही हो ना, केवल उदार हो, थोड़ा दयालु हो, बस देखो उसको सब पूछेंगे। कोई भी जरूरत नहीं आपने कहीं जाने की, लेकिन लगता नहीं, दिक्कत तो वही है। चलो हम तो समझा गए। खूब सोचो, कर्मबद्ध नहीं हो तो क्या हो, और अक्रमवर्ती गुण नहीं होते तो भी क्या दिक्कत आती। हम तो ये कह रहे जो वस्तु स्वरूप बताए गुणों पर आएगा, ये आनंद सुख है। इसमें आनंद सुख निश्चिंत हो गया अपन। अब 2-3 दृष्टांत दे दे। पानी गर्म करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे आश्रय बंद के लिए कुछ करना पड़ता है। पानी में उष्णता आ रही मैंने आश्रय पर संपर्क करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप हो जाता निर्जरा के लिए क्या करना पड़ता है? निर्जरा माने पानी की उष्णता घटती जाए, उष्णता का घटना निर्जरा। क्या करना पड़ता है? तो सम्मान निर्जरा अपने आप ही तो होगी, और एकदम शीतल जल हो गई, मोक्ष हो गया। आवाज में घटा तो मैं राग आदि करने के लिए पर का लक्ष्य करना पड़ता है, कर्म बंद के लिए पर का लक्ष्य करना पड़ता है। लेकिन अब पर का लक्ष्य छोड़ दिया तो संबर तो हो ही गया। 100 लक्ष्य हुआ तो संबर हो गया, और पुराना जो कर्म का होता तो निर्जरा को प्राप्त हो गया। अब जब पूरा निर्जरा हो गया तो मोक्ष हो गया। पता नहीं जरा मोक्ष का नाम लेते से सुख हो जाता है। इतनी सुंदर मोक्ष की विधि है, ऑटोमेटिक होने वाला काम। मोक्ष की विधि ऑटोमेटिक है। स्वरूप ही समझते सुख हो गया जी कह रहे, तब कुछ करना बाकी रहा, कुछ करना नहीं, स्वरूप समझते से आनंद हो गया। बताओ पानी ठंडा करने के लिए क्या करना है? अब तुमको गैस बंद करना है, हम कह रहे गैस बंद मत करो और टंकी अपने आप खाली हो जाए, फिर नई टंकी मत लगा। तुम क्या करते हो? पर लक्ष्य कर करके फिर नई टंकी बंद लगा देते, पर लक्ष्य फिर टंकी बदल देते हो। हम क्या करें? मतलब तुम ही सोचते हो कि पानी को शीतल करने का उपाय है गर्म करना, इसलिए तुम टंकी बदलते रहे। अनादिकाल से टंकी बदल रहे। टंकी मत बदलो, जो है वो खाली हो जाएगी, जितने कर्म में खाली हो जाएंगे। छुट्टी। इसलिए हमें तो मोक्ष वहां समझ में आ गया, इसलिए मजे मजे। कैसा स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप सुन करके भी लोग विदीर्ण होता है, लोग पक्ष करते। क्या तो क्रमबद्ध का ही पक्ष लेते रहते, क्या कर्तव्य का पक्ष ले लेते। यदि हमने पुरुषार्थ किया तो उसी में छल ग्रहण कर लेते। तो पुरुषार्थ करेंगे नहीं करेंगे क्या? जब क्रमवार्थी है सब, तो जब क्रमबद्ध है तो पुरुषार्थ करेंगे नहीं करेंगे? वो भी कर्म सोचो फिर क्या करें, कुछ करना तो बताओ। अकर्ता को देखना ही पूछा है, मैं अकर्ता हूँ ये देखना ही पूछा है। अब जब तक अकर्ता रूप परिणमित नहीं हो जाओ तब तक अकर्ता का निर्णय, विचार, ध्यान, चर्चा, पाठन पाठन ये व्यवहार पुरुषार्थ। जब तक अकर्ता रूप परिणमित ना हो जाओ तब तक अकर्ता पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, विचारना, ये सब व्यवहार पुरुषार्थ हो, और कुछ नहीं। व्रत उपवास नियम संयम कुछ तो भी पढ़ते रहना, शास्त्र पढ़ते, ये नहीं, उसके पोषण के लिए, उसके पोषण के लिए, उपादान के पोषण के लिए निमित्त उपाय है ना।
तो व्यवहार। निमित्त को पोषण के लिए निमित्त में चले गए तो व्यवहार नहीं हो, तो फिर निमित्ताभास हो गया होता। निमित्ताभास, निमित्ताभास क्या होता है? जो उसका पोषण नहीं करे लेकिन पोषण निमित्ताभास का मीनिंग बोलो, बोलो अभी रहे। तो बिना उपादान निमित्त जैसा लगता है लेकिन है नहीं। अगर तुम समय सार ही पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी स्वाद आएगी, लेकिन पढ़ नहीं रहे तुम। समय सार पढ़ के भी तुम निमित्ताभास कर रहे, ये कह रहे। सच्चे देव की पूजा करके भी निमित्ताभास कर रहे, तो लगेगा तुम्हें, तो लगे निमित्त है। हमारे पास रह के भी तुम यही सोचते इनकी वजह से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो निमित्ताभास हो गया। निमित्ताभास समझ गए? निमित्त जैसा लग रहा है आपको, है नहीं वो। इसका क्या मतलब निकाल? पुरुषार्थ क्या हुआ कि निमित्त के सन्निकट रह करके भी उपादान की ही दृष्टि करना। कोई नहीं तार देगा तुम्हें, हम नहीं तार रही। अरे समझ में आ रहे? हाँ, फिर अज्ञानी, फिर अज्ञानी जीव, भावार्थ पेज नंबर 33 है ना। जीव ऐसी वस्तु के अनेकांत, अनेकांत में सापेक्ष स्वरूप को न जानकर किसी एक पक्ष का ग्रहण करते हैं, उसके फलस्वरूप वे संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी जनों का हृदय करुणा बुद्धि से खेद खिन्न हो जाता है। ज्ञानी जनों का हृदय दुखित होता है। अब ये कहा ना, तो क्या पुरुषार्थ है? क्रमबद्ध को जानना, तो उसमें निश्चय वाल लगाओ। निश्चय माने क्रमबद्ध का श्रद्धान हो गया, निर्णय हो गया, अनुभूति हो गई, ये ठीक निश्चय पुरुषार्थ हो गया। और व्यवहार पुरुषार्थ क्या होगा? उसी के निर्णय के लिए पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, उसी के लिए। जब बहुत वजनदार चीज है, उसी के लिए। जैसे अभी तुम पढ़ रहे क्रमबद्ध पर्याय, तो पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, पीएचडी करने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए, स्वानुभव के लिए नहीं कर रहे, तो निमित्ताभास हो जाएगा। इसीलिए तो फर्क पड़ता है। 5 साल विद्यार्थी बनकर पढ़ते तो विद्या के लिए पढ़ते, स्वानुभव के लिए नहीं पढ़ रहे, वस्तु स्वरूप समझने के लिए नहीं पढ़ रहे। तो वस्तु स्वरूप समझने तो इसे समय दर्शन भी नहीं होता, प्रयोजन साधने के लिए तो नहीं पढ़ रहे। इंजीनियरिंग का पूरा ज्ञान कर लिया, लेकिन हमारी जगह कहाँ है ये पता ही नहीं। हमारा घर कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, पता ही नहीं। तो तुम्हारा घर कब बन जाएगा इंजीनियरिंग का ज्ञान होने पर? कभी नहीं होगा। वो तो अपने घर के लक्ष्य से पढ़ो। अरे हमारी जगह है, पढ़िए, वहां ऐसे मकान बनाए, ऐसे पिलर खड़े करिए, ऐसे ही करिए, ऐसे आत्मा को लक्ष्य में रख के पढ़ो, हो जाएगा, कठिन नहीं। आजकल ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं जो खुद का इलाज नहीं करते। हाँ, ऐसे ही तो हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। फिर क्या करें बेचारे? समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? तो हमें लगता है हम चौका पूरा काम सीख जाए तब चौका काम करें ना। काम करोगे तभी गलतियां दूर हो। आज पानी खींचना तो जिंदगी भर याद रहेगा, गिर गई बाल्टी जिंदगी भर याद आएगी, अब गलती नहीं करोगे वो वाली, कोई बात नहीं। इसलिए हम एक बात कहते, कोई काम करता है उसे गौर से देखो, जल्दबाजी मत कर। कोई हम 2 मिनट का काम नहीं है, जल्दबाजी मत करो, देखो कहाँ कैसे बांधना है, क्या करना है, और फिर उसी को सोचो। इसलिए हम कहते 10 दिन, आज ऊपर का 10 दिन सोचो। आप काम कर, बाल्टी गिर गई के मतलब नुकसान नहीं है, दुख नहीं है। तुमने नई कार खरीद लाओ और दचक के सीखो, समझ गए? दचक के मैंने एक्सीडेंट कर करके नई कार खरीद लाओ और एक्सीडेंट करके सीखो, तो बहुत महंगा होता है। इसलिए हम कहते अवलोकन करो। अब सीखने का शुरुआत होती है अवलोकन से। गौर से देखो बस 10 दिन देखोगे, समझ में आ जाए। फिर पूछे जाओ जी इधर क्यों रख दिया, इसको ऐसा क्यों कर दिया, तो आपको हमारे अनुभव का लाभ मिल जाएगा। और नहीं तुम उतनी गलतियां करोगे फिर सीख पाओगे। अब तुम्हें भी तब तकलीफ होगी जब नया व्यक्ति आएगा, तुम्हें भी पता नहीं गलती करेगा, क्यों गलती कर सीखेगा, बहुत दुखदायक होगी। अब कल की घटना तुम्हें दुखदायक होगी, आज की भी दुखदायक होगी, याद रहेगी तुम्हें। तो हमें कोई दुख नहीं, हमें याद ही नहीं रहेगी, हमें क्या फर्क पड़े।
लेकिन सबसे कह रही अवलोकन करके सीखो। अब जैसे हमने सबके सामने कपड़े डलवा दिए, इसका मतलब कल दिख जाए तो छोड़ो मत, कल भी हमने करवाया था, डाल दिए तेरे सूख जाएंगे। और तो एक बार हम चौका में घुस जाते, फिर हम कोई ना कोई आता जाता है तो हम कैसा की व्यवस्था में लग जाते, हम नहीं करा। और पहले कर जाए तो उसी समय पानी आया एक्चुअली, तो पानी के संबंध में काम ज्यादा हो जाता है, गर्म भी करना है, कुछ को अलग रखना है, कुछ ही करना है, कुछ बर्तन धोने हैं, सब काम, तो समय निकल जाता है। समझ में आया? तो अवलोकन से सीखो, रखे निपटा दी। समझ में आ रहे? चलो एक छंद और पढ़नी पड़ेगी, वैसे तो समझ में ठीक। आलोक्य से जिन यथा त्वमिहार्भुत श्री सत्य प्रणश्यति सदा सकला सपत्ना वीर्ये विशीर्यति पुनः स्वर्गेशनश्रे नात्मा चकास्ति विलसत्यहितः सपत्नः। ऊपर मन क्या कहा था? ऊपर कहा था मूल बात, परिभ्रमण देख के दुख होता है। ऊपर कह भटकता है ये मोह के चक्कर में, इसलिए दुख हो रहा है। मोह मतलब नहीं समझ करके। अब इसमें कह रहे हैं लेकिन जो श्रद्धा करते हैं ना, वे मोहादि का नाश कर देते हैं। यानी इसी स्वरूप को समझोगे तो मोह राग देश का नाश हो जाएगा। हे जिनेंद्र, इस संसार में अनंत चतुष्टय रूप आश्चर्यकारी लक्ष्मी से युक्त आप जिस समय दृष्टिगोचर होते हैं, प्राणियों की श्रद्धा के भाजन बनते हैं, उस समय शीघ्र ही उनके समस्त अंतर्बाह्य शत्रु प्रनष्ट हो जाते हैं। नष्ट लगे ना, प्रनश्यति का अर्थ होना चाहिए प्रनष्ट हो जाते हैं। और सम्यक रूप बल के नष्ट होने पर, सम्यक रूप बल के नष्ट होने पर अपोजिट है, अगर ऐसा नहीं करते हैं, सम्यक रूप बल के नष्ट होने पर फिर आपकी श्रद्धा से हट जाती हैं। आप यदि श्रद्धा से हट जाते हैं, नहीं, आपकी श्रद्धा से हट जा, आप लिखा वो भी गलत है, आपकी श्रद्धा से हट जाती है। आप मतलब स्वयं यदि भगवान श्रद्धा में आ जाते हैं तो मोह नष्ट हो जाता है। हाँ, भगवान अगर श्रद्धा से हट जाते हैं, भगवान नहीं हट जाते, आपकी श्रद्धा से हट जाती है। ऊपर भी आपकी श्रद्धा हो जाती है, माने भगवान तो हटने का सवाल नहीं है। जो लोग आपको देख करके श्रद्धा करते हैं उनका मोह नष्ट हो जाता है, जो आपकी श्रद्धा नहीं करते हैं ऐसे। तो हमने इसमें की लिख दिया, तो वही माने आपकी इष्ट नष्टे श्रद्धा से हट जाती है, वे आपकी श्रद्धा छोड़ देते हैं, तब उनको आत्मा प्रतिभाषित नहीं होता, अर्थात आत्मानुभूति नहीं होती, किंतु अहितकारी मोह राग देश आदि शत्रु उच्छलित होने लगते हैं। छंद पढ़ लीजिए। जो जन अनंत चतुष्टयमय श्री जिनवर की श्रद्धा करते, वे अपने मिथ्यात्व रूप शत्रु को शीघ्र नष्ट करते, किंतु पुनः सम्यक वीर्यति उनका हो जाता है नष्ट, उन्हें न आत्म अनुभव होता, मोह उन्हें फिर देता कष्ट। बात ठीक है। अब इसमें थोड़ी मेहनत है, ऐसे सरल सिद्धांत है ना, सरल और ज्यादा कठिन होते हैं। तो भाववाचक समझे ना, भाववाचक। अब इसके भाववाचक के दृष्टांत, मैं तो ये चाह रहा हूँ अकेले बैठ के 10 दृष्टांत। तो सरल लगेगा। ऐसे शब्द तो हो गया, जो आपकी अनंत चतुष्टय की श्रद्धा करते हैं उनका मोह राग देश नष्ट हो जाते हैं, सारे दोष प्रनष्ट हो जाते हैं, मतलब भगवान ही बन जाती है। समझो प्रनष्ट हो जाते हैं मतलब भगवान मिल जाए। अंतर्बाह्य शत्रु लिखे, अंतर्बाह्य शत्रु उनके सारे घाती अघाती सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक, अब कितनी अली कह दिया अपन, इतनी अली काम थोड़ी हो गया, उसको सिद्ध करो। सोचो तो ये भगवान की श्रद्धा कैसे करें, भगवान को अनंत चतुष्टय जाने से हमें कैसे हो जाएगा, हमारी कैसे नष्ट हो, पूरी विधि है इसके अंदर। अरे भाववाचक शब्द सबसे कठिन होते हैं समझाना। अब यहाँ रख के देखो,
चेक, दोनों के पास अनंत अनंत रुपए का चेक है। दृष्टांत में दोनों के पास अनंत अनंत का चेक है, और इसने बैंक में कैश करा लिया, जिसके लिए अनंत लक्ष्मी पैदा हो गई। चेक कैश करा लिया, अनंत लक्ष्मी पैदा हो गई। सब हो गया जो चाहिए, घर मकान दुकान सोना चांदी सब ठीक। अब ये चेक अभी नहीं केस कराया, ये कैसा खड़ा है इस समय? भिखारी, अजय भगवान बन गया, केस हो गया ना। अब इन दोनों जरा अब इधर देख के बोले, ये यदि गौर से इसे देखे तो ये सुखी हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही मेरा काम है। यदि गौर से देखिए, जी वही कल्लू तो है, बनाओ चित्र इसका, एक कल्लू पिल्लू नाम के दो भिखारी, दोनों को चेक मिला, एक ने चेक कैश कर लिया, फिर उसका राजा बन गया, और एक पिल्लू वहीं खड़ा रह गया। ये कल्लू कहाँ रे, तुम तो बड़े मजा करते, कब आते महल जी, तुम किस मेरे नौकर? नहीं स्वामी है, स्वामी एक रात में, एक दिन में, 7 दिन में? क्या हाँ 7 दिन में हुए? क्यों, कैसे? अरे वो चेक दिया था ना अनंत रुपए का, हमने बैंक में डाल दिया, केस करा लिया, और ये देखो सोना चांदी खरीद लिया, देखो गाड़ी आ गई, और ये हमारी पत्नी देखो करोड़ों के गहने पहने, देखो हमारे गहने। सही बताना, इसे जैसी समझ में आए ये मजाक करेगा? नहीं, मजाक नहीं। कहे रे वो कल्लू ऐसे करेगा, इसकी हिम्मत इतनी, क्या करेगा बता, क्या करेगा इसके साथ? हक्का बक्का रहेगा। अब जे नहीं गया तेरी तो चटकी लग गई, तूने तो जुगाड़ लगा ली। जी नहीं कह रहा, क्यों नहीं कह रहा जुगाड़ लगा ली? क्यों? समझ गया, विधि समझ गया, विधि। अरे ये वही चेक का फल है, ये तो वो चेक तो हमारे पास भी, अरे 7 दिन बाद हम भी तुम जैसे ही हो जाएंगे। अब सोचो, अब उस चेक को लेकर वो गया, 4 लोग गाली बकते हैं उसके मोहल्ले की, गाली वगैरह खाए हो पिलुआ जैसे, वो क्या करेगा? कह लेंगे 7 दिन बाद देखना, अभी हम कुछ नहीं कह रहे, बस मुस्कुराए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसे आत्मा को समझ नहीं आने, कोई राग देश नहीं, कौन झगड़ा में पड़े, मुनि बन गए, कैश चेक कैश करा चल रहे, दिगंबर हो गए। मतलब दुनिया तो ऐसी समझेगी, क्या नहीं कह रहे अपन, तुमने चेक कैश कराया चुपचाप। अभी नहीं समझेंगे जी हम भगवान बनने जा रहे, जी हंसी उड़ाएंगे। अभी तुम क्या देखो भगवान बनने जा रहे, क्या जरा समझ, हंसी उड़ाएंगे, कभी मत का अपन विधि मालूम पड़ गई ना अनंत चतुष्टय की, सारे दोस्त मिटने की। जी चेक तो हमारे पास है, ओ लिगोद में से 2 निकले थे, बे और हम, बे तो चले गए, और गजब हुआ, तुम तो मजा आ गया। उस विधि पे ताकत लगाओ, ये वैसे ही आत्मा में हूँ, वैसे ही द्रव्य गुण पर मेरी, और आपने कैश कर लिया, आओ बस अब मिल गया, ये सम्यक दशा। अब जैसे वो सम्यक तो बल कमजोर होता है, वे वापस संसार में रखड़ जाते। सम्यक बल माने बात तो सही है, अब आपकी किस्मत अच्छी, बस गए, तुम्हें लग रहा है उनकी किस्मत अच्छी, अरे चेक एक जैसा है, किस्मत का अच्छी है, तुम्हारी तो जुगाड़ लग गई। जुगाड़ तो तुम जुगाड़ की तरफ दौड़ोगे, तुम चेक कैश नहीं कराओगे, तुम उससे मांगने पहुंच जाओ, एक काम कर, एक कठरिया हमें दे दी, तुम कहीं ना कहीं गलत सोचोगे, तो तुम चेक कैश नहीं कराओगे। सम्यक बल, सम्यक तो बल समझिए, सम्यक तो बल कमजोर होने पर, छूट जाने पर, टूट जाने पर, श्रद्धा नष्ट हो जाने पर, हाँ वो ऐसे ही देखता रहेगा जिंदगी। क्या है, मैं अनाथ संसारी, तुम हो दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी, ये गाते रहोगे तुम। अब एक दृष्टांत नहीं दे दी, ऐसे 10 दृष्टांत। सोचो जरा, भगवान का अनंत चतुर्दशी कैसे प्रकट हुए, काय में से प्रकट हुए, सोचो। इसका मतलब अनंत सामर्थ्य है ना। छोटे जी ने क्या लिखा है, सिद्धों में और मेरे में शक्ति समान अपेक्षा, शक्ति अपेक्षा समानता। उनकी व्यक्तता हो गई, हमारी व्यक्तता नहीं हुई। अब जैसे मजा लेना है तो कुछ ज्यादा मत पढ़ो, सुनो, यही पॉइंट लो, पंडित साहब की रचना में से ले लेके गुनगुनाओ दिन भर, भगवान को देख के गुनगुनाओ, चले आप मंदिर में। क्या सचमुच ये क्या लिख रहे हैं, जो आपकी श्रद्धा करता है उसके सारे अंतर्वास शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। वो हाथ हमें भी करने, बोलो भगवान। तो सोचो, वे भी आत्मा, तुम भी आत्मा। बताओ उन्होंने किस, तुम बताओ उन्होंने कर्म नष्ट करने के लिए क्या करा था, सोचो, लिखते जाओ, लिखते जाओ। यही तो मैंने शरीर का बल धारण कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, शरीर के बल से नहीं गए।
अब कितने लोग ऐसे हैं, चरम शरीर चाहिए, क्या चाहिए होगा, वज्र विषम नाराज संगम चाहिए, फला चाहिए, इसलिए पुण्य बांधो। अरे तुम भटक गए, तुम चेक कैश करा नहीं गए। मैंने तुम चेक बैंक में डालना चाहिए था, वो नहीं किया, बाकी सब किया तुमने। भीख मांग ली, जुगाड़ लगा ली, हाथ जोड़ ली, माथा पीट लिया, सब करा तुमने, लेकिन वो एक उपाय नहीं किया, तुम अपने चेक को कैश कराओ, ऐसे यहाँ लगाओ, चेक को कैश कराओ। मैंने तो इतना भरोसा नहीं है कि जैसे बिना करे भगवान बन गए, ओ मैं बिना करे भगवान बनूंगा, ये चेक कैश, चेक कैश करने की विधि बिना कुछ करे। बताओ तुम, लिखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, कुछ नहीं बोला मैं, लिखोगे तो समझ आए। भगवान कैसे बने, लिखो, निगोज से निकले और कहाँ ही नहीं, भगवान कैसे बने। जैसे ही आपको लगे वो अनंत चतुष्ट है, सम्यक दर्शन आपको हो जाए। जो अनंत को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, जानो त्रिगुण पर्याय से अनंत को, तुम्हारा भी हो जाएगा। हम तो नहीं जान रहे होते तो हो ही जाता, बोलते नहीं फिर तो। पंडित साहब की रचना पढ़ो, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। क्या एक लाइन कह दिया, देखो, अबाधस प्रस्थ अनन्य नियत जीवन हमारा, सदा ही है न होता न जिसमें कुछ भी होता। अब इसमें आनंद क्यों नहीं करते, न जिसमें कुछ भी होता है। अनुभूति की भंडार वाले पढ़े, जो अच्छा लगे बैठो, मस्त पकड़ो, पढ़ो इसका हिंदी के छंद। जो अनंत चतुष्टय में श्री जिनवर की श्रद्धा करते, वे अपने मिथ्यात्व रूप शत्रु को शीघ्र नष्ट करते, किंतु पुनः सम्यक वीर यदि उनका हो जाता है नष्ट, उन्हें न आत्म अनुभव होता, मोह उन्हें फिर देता कष्ट। हे जिनेन्द्र, अनंत चतुष्टय रूप अद्भुत लक्ष्मी एवं अनंत धर्मात्मक आपका स्वरूप है। जो जीव आपके स्वरूप की श्रद्धा करते हैं, उनके मिथ्यात्व आदि अंतर्बाह्य शत्रु नष्ट हो जाते, अर्थात वे स्वानुभूति संपन्न सम्यक दृष्टि बन जाते। जब उनकी श्रद्धा क्षीण हो जाती है, तब वे आपकी श्रद्धा भी छोड़ देते हैं, उन्हें आत्मानुभूति भी नहीं रहती, तथा मिथ्या दर्शन आदि अहितकारी शत्रु पुनः प्रबल हो जाते हैं। ठीक है, आगे पूरा हमने तो इसमें इशारा किया है, उन्हें आत्मा प्रतिभाषित नहीं होता। बहुत अच्छा शब्द है, उन्हें जरा मिसिंग हुई और आत्मा प्रतिभाषित नहीं होता। जैसे तुम समझ में नहीं आई, समझ तुम्हें समझ में नहीं आई, आत्मा करता है, समझ में नहीं आई। अपने आप मोक्ष कैसे हो जाएगा, अपने आप कैसे, अब तुम इधर देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगी। जैसे अभी हम क्या कर्णानुयोग देखो तो नहीं समझ में आएगी, कर्णानुयोग देखने से नहीं होगा। हम कहेंगे पुरुषार्थ करो, तुम कहो देखो तो प्रमाद करे तो इसके करे, प्रमाद हो ही नहीं। और प्रमाद की परिभाषा बताओ, सोना उठना बैठना ना प्रमाद थोड़ी है। लेकिन तुम त्रिकाली गायक नहीं देखते, अकर्ता का निर्णय नहीं करते, जे है प्रमाद। बहुत दृष्टांत देगी 2-3 दिन में भी। एक बीज अपने आप कितना खिलता देखो तो जरा। बट वृक्ष का बीज राई बराबर होता है, राई से भी छोटा बट वृक्ष का, 1 किलोमीटर में फैल गया वो। सोचो, जब प्रकृति के फूल पत्ते जो आते हैं बीज का, तो बीज का विश्वास है एक राई में से अनंत वृक्ष निकलेंगे और अनंत काल तक निकलते रहेंगे, कोई माई का मिटा नहीं पाएगा उसका भरोसा है। और आत्मा में अनंत गुणों निर्मल परिणाम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? थोड़ी कठिन चीज इसलिए पड़ती है, वस्तु स्वरूप। आप वस्तु को नहीं देखोगे तो नहीं समझेगा।
सरल भाषा में कहें तो वक्तव्य के पार जाके देखो, शब्दों में मत ढूंढो, उस भाव भाषण तक जाओ। बहुत आनंद के श्लोक है, आनंद के श्लोक। पढ़ सुन करके भी आत्मा प्रतिभाषित नहीं होती। मैंने ये समझ नहीं आता कि मैं आत्मा हूं। क्या लिखा है? आत्मा प्रतिभाषित नहीं होती मतलब मैं आत्मा हूं, ये भासता नहीं। जब तक तुम्हें कर्तव्य का पक्ष होता तो नहीं भासता। तो देह का भी तो ध्यान रखें। ठीक है, तुम देह का ध्यान रख लो, जाओ। ये तो ऐसी बात हो गई, हम तुम्हें चिंतामणि दें तो क्या करोगे? बोलो क्या क्या छोड़ सकते? चिंतामणि दें तो सर्वस्व समर्पण, सब कुछ छोड़ सकते। चिंतामणि के सर्व। अब भिखारी कह रहा है जो टाट पट्टी ने दुख में बहुत साथ दवा जी, कथरी ने हमें बहुत संकट में साथ दिया, इसे नहीं छोड़ेंगे। इसने संकट में साथ दिया है, अब सुख में हम इसका साथ देंगे। तो चिंतामणि नहीं मिलेगी। चिंतामणि को जानने वाला कथरी नहीं समेटता, एल्यूमिनियम कटोरा नहीं समेटता। कलश में लिखा, कलश में चिन्मात्र चिंता मणि रेश यस्मात् ज्ञानी की मन्यस्य अन्यस्य परिग्रहण। अन्य परिग्रह क्यों करेगा? अभी सच बताए, अभी कह रहे उसका भाव तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें तुम्हें 10-10 बनाने पड़ेंगे। नौकरी दिया से छूट जाएगी, पढ़ाई दिया से छूट जाएगी, लेकिन वो समझ में आ जाए तब की बात। ये कह रहे हैं जब तक आपका अनंत चतुष्टय नहीं दिखाई देता तब तक श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा नहीं होती तो बेचारा वो मोह राग से उछलते रहते हैं, उछलते रहते हैं, उन्हें दुख देते रहते हैं। अच्छा ट्रांसलेशन है, दुख कष्ट देता रहता है, मोह राग देश कष्ट देता है। चलो, ओम नमः शिवाय।